की भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी यानी कि जब सीता ने अपना कदम रंग भूमि में रखा और मोहे देख सकल नर नारी, यानी कि स्त्री पुरुष सभी सीता जी को देखकर मोहित हो गई। लेकिन इधर राधे श्याम रामायण में कुछ और लिखा है कि मोहे ना नारी नारी के यानी कि स्त्री स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती है, तो क्यों लिख दिया मोहे देख सकल नर नारी। पन्नेगार यही चरित्र अनुपा। परीक्षित जी अगर गांव में गाँव की ब्याह हुई के आओ बहुएं देखन जय माताएं बहन, तो उनमें कछु ना कछु कमी जरूर करें। एक कहे जी हाय बाकी बहू तो निकल ठीक है, दूसरी में बहू कैसी है क्योंकि यहाँ की जो लोग बहरारू निकली जाते जैसे कहते हैं आजकल बिटिया कितनी रोटी हाय बप्पा हाय से निकल सूझ गई। दूसरी बोली हाथ चलाओ, मान लिया क्या सूझ गई, लेकिन मगर नाक देगी एक तरफ भाजी जा ढेरी गई। दूसरी बोली हाँ आजकल नक बेसर कितनी भारी ले जाता है। दूसरी बोली जी जब बक्कार पे थे उतर न रही थी तो हम तो वहीं खड़ी थी। एक बोली तो कहती हाय वही से चलती है निकल लंगड़िया चलती है। तो ज्ञान की बेटा की तो करिश्मा कपूर है, एक काती हवा का ऐश्वर्या से कम है। भैया लोगों ये बात को आजमा लेना अपने घर जाके। तुम दूसरी स्त्री की नाम बड़ी करियो अपने उनके सामने और कहियो देखो बाकी पप्पू में या कितनी अच्छी लगती है, इतनी सुंदर है, काम बड़ो अच्छो करती है। तो क्या कहे दूर हो मुझसे, अब जाओ भाई खाती रोटी खाइयो जाए मत यो कहते हम कहीं काम में अच्छी करती है। अजमा लेना जाके, अगर मेरी बात किसी को ना मालूम पड़े सही तो अजमाना जाके। रोटियों नहीं मिले परीक्षित जी दोबारा, लेकिन बीच में शब्द पर आए पगधारी। पगधारी किसको कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। कब से कि जब सही नारी आई जब सही नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पढ़ो पगु धारी। भगवान ने जब से अहिल्या का उद्धार किया तब से नाम पगधारी पड़ा परीक्षित जी। लेकिन भगवान जन्म से ही पगधारी थे, जन्म से। क्यों? एक चौपाई और लिखी गई, जब सैलात भृगु ने मारी। भृगु एक महात्मा थे और तब से नाम पढ़ो पगुधारी। लेकिन फिर ये क्यों लिख दी गई चौपाई में मोहे देख सकल नर नारी? मेरे कहने का मतलब साफ है, जितने पुरुष थे वो सीता जी को देखकर मोहित हो गए थे, स्त्रियां थी वो राम को देख करके मोहित हो गई थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने सीधा लिख दिया मोहे देख सकल नर नारी। अब परीक्षित जी रावण बाण छुओ नहीं चापा, हारे भूप सकल कर दापा। रावण और बाणासुर ने उस धनुष में हाथ भी नहीं लगाया था। कोई कहता है कि रावण वहां गया उसकी फिंगर यानी कि उंगली कट गई, ऐसा नहीं है। रावण कोई साधारण व्यक्ति था, प्रकांड विद्वान था रावण। उस धनुष में साफ लिखा था भाई धनुष को तोड़ सकता है,
जिसका 14 वर्ष का वनवास होगा, उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, उसके स्त्री का हरण हो जाएगा, वही धनुष को तोड़ सकता है, अन्यथा कोई धनुष को नहीं तोड़ सकता है। तो अब फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, कि भूप से सदस युवा, अरे लगे है उठा बन चली लगा, कि भूप सहे सदस एक युवारा, लगे उठावन टरहे नटारा। एक शस्त्र कितने का होता है? 10,000 का। अब 10,000 राजा उठे एक ही बार में लग गए। शंका वाली बात जा पड़ी थी कि वो धनुष कितो लंबो है, 10,000 राजन के 20,000 भुजाओं हो गए। अगर वो धनुष टूट भी जाता तो सीता किस किस के गले में जयमाला डालती? शंका है। वारा, वारा कहते हैं एक दिन को, 12 माने एक साथ। भूप सहस्त्र 10 ये कई वारा, वारा कहते हैं एक दिन को, वारा माने एक दिन होता है। एक दिन में 10,000 राजाओं ने ताकत आजमानी। जब वो धनुष नहीं उठा तो जनक महाराज खड़े हो गए, रोकर के बोले, अब समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में दासी नहीं, हम खुले